पिछोर पहुंच जाने के बाद मैं, जीजी, जियाजी और हमारे भांजे साहब निकल जाते हैं ओरछा की तरफ, ओरछा के महल को घूमने के लिए। हमारे सफर की शुरुआत ही बारिश से होती, हम निकले ही थे और बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन बारिश का भी अपना ही मजा है, बारिश हो और कार हो तो फिर क्या ही कहने। सिर्फ बारिश में एक ही चीज की दिक्कत रहती है, वो है रोड पर गड्ढे हो जाने की। खैर जैसे तैसे रोड के गड्ढों को मैनेज करते हुए फाइनली हम पहुंच जाते हैं ओरछा के महल में। ओरछा के इस महल को जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस महल को जहांगीर के सम्मान में ही बनवाया गया था। इस महल का निर्माण राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था, जो कि एक बुंदेला शासक थे। देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा जहांगीर महल है। ओरछा शहर की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण राजा राम मंदिर है, क्योंकि यहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। जैसे ही आप लोग महल के अंदर एंट्री करेंगे, वहाँ आपको देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा आंगन। आंगन के बीचों बीच बना दिखेगा आपको एक बहुत बड़ा कुंड, जो कि पानी इकट्ठा करने के लिए उपयोग किया जाता हो। ओरछा का यह महल, जिसे जहांगीर महल के नाम से भी जाना जाता, 3 मंजिलों में बना हुआ है। यह महल का सबसे पहला तल है। इस महल में लगभग 300 से 350 के आसपास कमरे बने हुए हैं। इस महल की खूबसूरती देखते ही बनती है, क्योंकि इस महल का निर्माण करवाते वक्त राजपूत और मुगल स्थापत्य कला शैली का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे कि महल को कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। इतने साल हो जाने के बाद भी आज भी महल की खूबसूरती बरकरार है। बारिश हो जाने के कारण महल की खूबसूरती और बढ़ गई है। बारिश के पानी ने फर्श को बिल्कुल सोने की तरह चमका दिया है। मैं कैमरे को 360 डिग्री एंगल पर घुमाकर आपको महल के चारों तरफ की खूबसूरती दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारे भांजे साहब को घूमने का बहुत शौक है, इसलिए वो महल को बहुत ध्यान से घूम रहे हैं और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान लेके मुस्काए जा रहे हैं। आंगन की खूबसूरती देख लेने के बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वहां हमें देखने को मिलता है ऊंट खाना का लगा हुआ बोर्ड। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पहले ऊंट बांधे जाते थे। हालांकि अब यहाँ पर ऊंट तो नहीं बांधे जाते, लेकिन लोगों ने इन दीवारों पर प्रेम की निशानियां बखूबी बनाकर रखी हुई है। यहाँ की दीवारों पर आपको तरह तरह के नाम गुदे हुए और दिल बने हुए दिख जाएंगे। उसके साथ ही गौ माता और नंदी महाराज का गोबर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ कुछ भैया लोग भी बैठे हुए थे, जो विशेष प्रकार के काम में लगे हुए थे। ऊंट खाना घूम लेने के बाद हम चले जाते हैं राजा महल के भीतर। जैसे ही आप राजा महल के भीतर प्रवेश करेंगे, वहाँ आपको भित्ति शैलियां देखने को मिल जाएंगी, जो कि चित्रकला का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ की दीवारों पर आपको तरह तरह के और बहुत ही खूबसूरत चित्र देखने को मिलेंगे। हर चित्र दूसरे चित्र से भिन्न प्रकार का है। जहांगीर के समय की स्थापत्य कला को अगर समझना हो तो इन चित्रों के माध्यम से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। यह चित्रकारी अपने आप में ही अद्वितीय है। दीवारों के साथ साथ द्वार पर भी बहुत खूबसूरत चित्र और डिजाइन बनाए गए हैं। दोस्तों अब इसके आगे की कहानी दूसरे ब्लॉग में।